अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की पैदाइश, हम अपने नबी की पैदाइश पढ़ लेते हैं 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के मकान में हमारे आका दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, कायनात के दूल्हा तशरीफ ले आते हैं। अब यह मैंने पैदाइश पढ़ दी है, जरा सुनो। मेरे नबी की माँ का नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अब मेरे नबी की माँ, इनकी जरा एक बात सुन लो। मेरे नबी की माँ हजरत आमना फरमाती है, लोगों जरा प्यार करना सीखो, जरा तवज्जो रखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जिस वक्त मैं छोटी सी थी, अभी मैं जवान नहीं हुई, तो मैं अपने बाप के घर रहती थी। उनके बाप का नाम हजरत वहाब था, हुजूर के नाना का नाम हजरत वहाब है। फरमाती है जब मैं थोड़ी और बड़ी होने लगी तो मेरा मकान ऐसी जगह पर था जो पथरीला इलाका था। हजरत आमिना फरमाती है जब मैं कभी कभी नंगे पैर चला करती थी और जैसे ही नंगे पैर चला करती थी, मैं चल रही हूँ, मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकर आ जाता था, मेरे पाँव के नीचे अगर कोई नोकीला पत्थर आ जाता था, हजरत आमिना फरमाती है इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाया करती थी, कभी अपने मुंह से फूंका करती थी तो तकलीफ में कमी होती थी। हजरत आमिना फरमाती है, ये मेरे नबी की माँ का बयान है, फरमाती है यही मामला मेरी जवानी तक रहा, लेकिन जब मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, मेरी शादी हजरत अब्दुल्ला से हो गई, मेरी रुखसती हजरत अब्दुल्ला के यहाँ पे हो गई। अब ये भी सुन लो, जब निकाह हुआ था तो जुमेरात का दिन था, रजब का महीना था। ये बात बीच में आ गई तो मैंने बता दी। हजरत आमना फरमाती है जब मैं अब्दुल्ला के मकान में चली जाती हूँ, हजरत अब्दुल्ला का मकान भी ऐसे ही था, वहां पर जब मैं उनके यहाँ पे रहती थी, शादी के बाद भी यही आलम था। अगर मैं नंगे पांव चला करती थी, अल्लाह अल्लाह नंगे पांव चला करती थी, मेरे पांव में अगर कोई कंकर चुभता था, अगर कोई नोकीला पत्थर चुभता था, अगर पांव उस पे पड़ जाता था तो इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाया करती थी और फूंका करती थी। लेकिन जरा सुनो, अब नबी की माँ बयान फरमाती है कि जिस रात में ये वक्त गुजरता गया, मगर जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुए, हजरत अब्दुल्ला की सुल्बे पाक से अपनी माँ हजरत आमना के रहमे पाक में मेरे नबी का नूर जब मुंतकिल होता है तो हजरत आमना खुद बयान फरमाती है कि जिस रात में नूरे मोहम्मदी मेरे पेट में आ गया, अब जब मैं चला करती थी मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी है, जब मैं आगे बढ़ा करती थी नंगे पांव हो जाती थी, अगर मेरे पांव के नीचे नोकीला पत्थर आता था या कोई कंकर आता था, हजरत आमिना खुद फरमाती है अब वो पत्थर या कंकर चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाया करता था। ये नूर की बात है। ये इसीलिए तो बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबाद मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान यूं फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। माशाअल्लाह। एक बात और बताऊं, हजरत आमना की ये बात भी सुन लो। अल्लाह अल्लाह फरमाती हैं, हजरत अब्दुल्ला का यानी मेरे नबी के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। उस वक्त नबी पेट शरीफ में थे, हजरत आमना के शिकम पाक रहम पाक में थे, तभी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। हजरत आमना फरमाती है जैसे और औरतों को गिरानी होती है पैदाइश के वक्त पे या 5वां 6वां 7वां महीना जब होता है, हजरत आमना फरमाती है मुझे कभी गिरानी नहीं आई, मेरे पीछे आगे आवाजें आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है वो दौर वो था। आज के दौर में नल है, आज के दौर में टंकियां हैं, आज के दौर में पानी काफी है, लेकिन वो अरब का इलाका था, कुएं थे, कुओं से पानी भरा जाता था। एक कुएं पर औरतें पानी भर रही है। हजरत आमना फरमाती है मैं भी एक दिन अपना छागल लिया, वो बर्तन ले लिया पानी भरने वाला बर्तन, और मैंने रस्सी ले ली, मैं भी कुएं पर पानी भरने यानी बराबर में चली जाती हूँ। वहां पर कोई और मर्द नहीं था, औरतें पानी भर रही है, जरा मेरी तरफ तवज्जो करना। हजरत आमना खुद फरमाती है मैं भी औरतों के लाइन में लग जाती हूँ, और जैसे ही औरतों की लाइन में लगी, औरतें यके बाद दीगरे वो पानी भर के जा रही है। एक औरत ने कुएं से पानी भरा, दूसरी ने भरा। हजरत आमना फरमाती है जब मेरी बारी आ जाती है तो मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल क्या आता है, ऐ आमना एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक करके देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, कुएं के अंदर पानी अंदर को चला गया हो, पानी कम रह गया हो, नीचे पहुंच गया हो, तली में पहुंच गया हो, तेरा बर्तन पहुंचे या ना पहुंचे। ऐ आमना जरा एक मर्तबा झांक के देख ले। मेरे नबी की मां फरमाती है मैंने अपने बर्तन कुएं के मन पे रख दिए, और रखने के बाद जब कुएं के अंदर झांका, जैसे ही झांकना था एक आवाज आती है ऐ कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की मां है, मां इनका दीदार कर ले। अरे ये उस नबी की मां है। कौन नबी? जो सैयाहे लामा का होगा, खातिमे पैगंबरा, रहबरे इंसो जा, मोनी से गरीबा, नदी में खस्ता जा, कायनात के दूल्हा, ये उन नबियों जो नबियों के सरदार, ये उनकी माँ है। ए पानी दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ फरमाती है कुएं के अंदर से पानी निकला, और निकलने के बाद मैंने अभी रस्सी नहीं डाली, मैंने बर्तन नहीं डाला, वहां पे रखा हुआ था। फरमाती है मेरे पेट में अभी नूरे मोहम्मदी था, मगर कुएं का पानी कुएं से निकला, और निकलने के बाद मेरे चेहरे के करीब से आ करके मेरे बर्तनों को भर जाता है। जैसे ही मेरे बर्तनों को भरा, औरतों ने देखा ऐ आमना तेरा कमाल नहीं है, ऐ आमना तेरा कमाल है, ऐ आमना जरा बोलो, इतना ऊंचा मकाम तुम्हारा, कुएं का पानी खुद ही भर गया, तुम्हारे बर्तनों में आ गया। आमना बोली ये मेरा कमाल नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा है ये उसका कमाल है। तभी तो बरेली के इमाम बोले सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और आगे सुनो क्या कहते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह। अब मेरे नबी की माँ अल्लाह समद। अब जरा सुनो, उधर दादा हैं, बाप का इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब मौजूद हैं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब दादा होते हैं। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी फिक्र होती है, मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, बड़े ही खूबसूरत थे, लेकिन मेरी बहू बेटी आमना उम्मीद से है, दुआएं मांगते थे अपने अंदाज में, क्योंकि खाने काबा के मुतवल्ली थे, वो दुआएं मांगते थे मेरी बेटी बहू के यहाँ
बेटा आ जाए ताकि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला की निशानी हो जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला की फुलवाड़ी आगे बढ़ जाए। मगर क्या पता था ये अब्दुल्ला का चिराग ही रोशन नहीं, बल्कि यहाँ तो वो बच्चा नूर बन के आएगा कि जिसके सदक़े में आसमान नहीं बल्कि चांदो सूरज बने, कायनात का जर्रा जर्रा बना। तभी तो बरेली के इमाम बोले या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्योंकि नबी की पैदाइश पढ़ रहा हूं, अल्लाह अल्लाह। अब वो रात आ जाती है, हजरत आमना घर में अकेली है। कई तारीखें हैं, एक तारीख ये भी बताती है हजरत आमना के यहाँ उस रात में चिराग नहीं जल रहा था, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे जो चिराग में तेल डाल लिया जाए कोई ये ना समझे। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आज नूरे मोहम्मदी दुनिया पे तशरीफ लाने वाला है, मेरे आका दुनिया पे तशरीफ लाने वाले हैं, तो घर में तो खुद ही उजाला हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ औरतें रूहानी तौर पे आती हैं। हजरत हव्वा आती है, हजरत मरियम आती है, हजरत कुलसूम जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वो आती है, और भी औरतें आती है। बाज ने लिखा हजरत सारा भी थी, बाज ने लिखा हजरत सफूरा भी थी, लेकिन कुछ औरतें मक्के की खिदमत के लिए जो साथ में रहा करती थी, हजरत शिफा भी थी, और भी औरतें थी, और उम्मे ऐमन के बारे में भी आया वो भी थी। लेकिन सुनो, अब जरा तवज्जो करो, मेरे नबी जब 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पे तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अल्लाह। जैसे ही तशरीफ लाते हैं हजरत आमना फरमाती है खरजत मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला, ऐसा नूर आया जिससे मेरे घर में रोशनी हो गई। और इतनी रोशनी हुई मैंने शाम के महल्लात भी देख लिए थे। अब जरा आगे बढ़ो, उधर दादा को पता चल गया, पिछली रात है, सुबह शादी का वक्त है, दादा को पता चला वो खाने काबा में थे, दादा को पता चला तुम्हारे यहाँ आमना के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। दादा तो उछल गए, मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी अब चल गई है। क्या पता था दुनिया इन्हीं के सदक़े में बनी है। अल्लाह अल्लाह दौड़े और दौड़ते हुए आए, दरवाजे पे आए। जैसे ही दरवाजे पे आए आवाज देते हैं, कहते हैं बेटी बहू आमना, मैंने ऐसे ऐसे सुना है, क्या बात सच है? हजरत आमना फरमाती है अब्बा, हाँ अब्बा ये बात सही है। कहा बेटी मेरा देखने दिल चाह रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े संभाले, मेरे नबी को हरे कलर का कपड़ा उड़ा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही कपड़ा उड़ाया, अब सुनो, उस कपड़े के अंदर से रोशनी निकल के पूरे कमरे को मुनव्वर किए हुए है। अब इजाजत मिल गई, अब्बा अंदर आ जाइए। हजरत आमना कहती है अब्बा जान अंदर आ जाइए। अब्दुल मुत्तलिब अंदर आते हैं, लेकिन बहू के सर पे हाथ रखा, जो भी प्यार का अंदाज था वो सर पे हाथ फेरा। अब जरा सुनो, हजरत मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कपड़े से ढके हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब देख रहे, दाएं देख रहे, चिराग नजर नहीं आ रहा, बाएं देख रहे, चिराग नजर नहीं आ रहा, इधर आधर देख रहे, लेकिन रोशनी नजर आ रही है, चिराग नजर नहीं आ रहा। मामला क्या है? और अजीब तरीके की रोशनी है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मामला जब आगे बढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब इधर आधर देख रहे, कैसे हैं वो लोग जो ये कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, अभी तो पूरे एक दिन के भी नहीं हुए हैं, मगर मेरे नबी अपने दादा के दिल की बात को पहचान गए। मेरे दादा ये रोशनी देख रहे, कहां से आ रही है? मेरे नबी थोड़े हिले जुले, हिलना था
पांव से थोड़ा वो कपड़ा हट जाता है, जैसे ही पांव से कपड़ा हटा रोशनी बढ़ जाती है। जब रोशनी बढ़ी तभी अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ गई, नजर पड़ी, मचल गए। मचलने के बाद कहने लगे बेटी बहू आमना जरा इतना बता दो, मेरा दिल बेकरार है, मुझे मेरा पोता दिखा दो। ये पोता किसकी तरह है? तुम्हारी तरह है या अपने अब्बा की तरह है या दादा की तरह है? अब्दुल मुत्तलिब पूछ रहे, मगर आमना खामोश खड़ी है, जवाब क्या दे? सोच रही है मेरे नबी की तरह दुनिया में कोई है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बता दूं? खामोश खड़ी है। कहा अब्बा जान आप खुद देख लीजिए, जैसे ही अब मेरे नबी की माँ कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। जब कपड़ा हटा पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। बरेली के इमाम इश्क में झूम उठे, कलम उठाया और पुकार दिए, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह। और सुनो, अब मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब देख रहे, देखने के बाद देखते रह जाते हैं। अब हाथों को देख रहे, ऐसे हाथ किसी के नहीं है, पांवों को देख रहे, ऐसे पांव किसी के नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो दो, बात निकल ना जाए। बड़ी तेजी से मैं सरकार की पैदाइश पढ़ रहा हूँ, बड़ी तेजी से चल रहा हूँ। अब हाथों को देख रहे, किसी के हाथ ऐसे नहीं है, पांवों को देख रहे, नबी की तरह किसी के पांव नहीं है। आंखों को देख रहे, नबी की तरह किसी की आंखें नहीं है। कानों को देख रहे, नबी की तरह किसी के कान नहीं है। अरे जब बात आ गई है जबान की, तो बरेली के इमाम फिर बोल उठे। क्या बोले? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। लेकिन बात आगे बढ़ो, अब चेहरे को देखा तो किसी का चेहरा मेरे नबी की तरह नहीं। और ये दो टांगों का मौलवी ये कहता है नबी हमारी तरह, नबी के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, नबी की दो आंखें हमारी भी दो आंखें, नबी के दो पांव हमारे भी दो पांव। इस बेवकूफ से कहना अरे तू कहता है नबी के दो हाथ हमारे भी दो हाथ, तो चल्ला नबी का हाथ अगर उठता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया तो एक आध सितारा पलट के दिखा दे, एक भी सितारा पलट के नहीं दिखा सकता। नबी का इशारा होता है तो चांद दो हिस्सों में होता है। अगर तूने दूध पिया है तो चांद को दो हिस्सों में करना छोड़ दे, तू ये बात करना छोड़ दे, करके दिखा। तभी तो बरेली के इमाम बोले, क्या बोले? सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग अंधे नजदी, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अब जरा सुनो, अब्दुल मुत्तलिब देखते जा रहे हैं, कभी आंखों को देख रहे हैं, कभी नाक को देख रहे हैं, कभी हाथों को देख रहे हैं, कह रहे कोई नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब बरजस्ता बोल उठे, कहने लगे बेटी बहू आमना जरा इनके हाथों को तो देखो, बेटी बहू आमना मेरे बच्चे के पांवों को तो देखो, बेटी बहू आमना जरा चेहरे को तो देखो। बहू बेटी आमना सुनो, इनकी तरह कोई हसीन और जमील खूबसूरत है ही नहीं। आमना तुम्हें मुबारक हो, किसी माँ ने तुम्हारी तरह आज तक कोई बच्चा जना ही नहीं है। ये तो मेरे नबी की मौजूदगी में भी हजरत हसन बिन साबित ने यही तो कहा था, वह आसनो मिनका लम तरक़त तो आईनी वह अजमलो मिनका लम तलिद निसा वह आसनो मिनका काफ ज़मीर खिताब। ऐ आका आपकी तरह कोई खूबसूरत नहीं है, आपकी तरह हसीन और जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। आका आपकी तरह किसी माँ ने कोई बच्चा
जनाई नहीं है। और यही तक नहीं, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु तो यूं फरमाते हैं, मा आसनो शैआन, ये हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा आसनो शैअन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम व कान्न शम्स तजरी फी वजही, फरमाते हैं मेरे नबी की तरह खूबसूरत हमने देखा ही नहीं है। गोया ऐसा लगता है जैसे चेहरे में सूरज उतर आया हो, सूरज गर्दिश कर रहा हो। यही कह रहे हजरत जाबिर बिन समरा भी ये कहते हैं कि नबी की तरह किसी ने देखा ही नहीं। अब एक एतराज तुम कर सकते हो, हजरत हसन बिन साबित ने सिर्फ मक्का देखा, मदीना देखा, सऊदी अरब देखा, उसके आगे नहीं। हजरत अबू हुरैरा जितने सहाबा ने यही कहा, सबने यही देखा, हिंदुस्तान नहीं देखा। हो सकता है नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई हिंदुस्तान में हो सकता है तुम अगर ये सवाल करो नबी से ज्यादा खूबसूरत कहीं पाकिस्तान या नेपाल या दुनिया के किसी कोने पर हो, तो फिर जवाब तुम्हारा नामुकम्मल है। लेकिन मुकम्मल मैं किए देता हूं। अब उससे पूछो जिसने हिंदुस्तान भी देखा, उससे पूछो जिसने दुनिया का कोना कोना देखा, चप्पा चप्पा देखा, उसका नाम क्या है? उनका नाम है हजरत जिब्रील। हजरत जिब्रील से पूछो, जिब्रील तुमने जमीन देखी, जमीन वालों को देखा, आसमान देखा, आसमान वालों को देखा, क्या मेरे नबी की तरह किसी को देखा? तो जिब्रील कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिथला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने दुनिया का चप्पा चप्पा देखा, मैंने कोना कोना देखा, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह नहीं देखा। यही तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके बरेली के आला हजरत अहमद रजा यही तो कहते हैं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे नबी की माँ। अब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटा बहू आमना। अच्छा मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोला, समझ में आ रही है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन पे प्रोग्राम है। चाहता हूं कि आका ही की बातें बताऊं। सुनना चाह रहे बोलो? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा बहू आमना इजाजत हो तो गोद में ले लूं? कहा जी अब्बा जान ले लीजिए। मेरे नबी दादा की गोद में। कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो इसे कहीं ले जाऊं? कहा अब्बा जान एक मिनट। मेरे नबी की मां ने आका के ऊपर कपड़ा उड़ा दिया, कपड़ा ढक दिया। तवज्जो रखना, किसी की गोद में कपड़े से बच्चा ढका हुआ पहचानोगे? अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब की गोद में है। कौन है? नबी है। कपड़ा ढका हुआ लेके जा रहे हैं। कहां? नहर पे नहीं, बागीचे में नहीं, खाना काबा के मुतवल्ली थे, खाना काबा लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन है गोद में? जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली के इमाम फिर कहते हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। चले अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर के चले। आसपास के जो थे वो थर थरा करके गिर गए। खाने काबा में जब पहुंचे, कदम रखा, दरो दीवार पुकार उठी, कद जा अन्नबीयुल मुख्तार। ये मेरे नबी का मीलाद खाने काबा पड़ रहा है। बेशक। कैसे पहचाना? और ये भी है दुनिया का मुसलमान अगर झुकता है तो खाना काबा की तरफ, मगर काबा झुका है तो मेरे नबी के घर की तरफ। अब सुनो, खाना काबा वुलिदन नबीयुल मुख्तार, जान नबीयुल मुख्तार,
बाइख्तियार नबी आ गए। ये खाने काबा कह रहा था मुझे बुतों से पाक करा करके अब तकद्दुस के साथ तवाफ कराने वाले नबी आ गए। अल्लाह उस समात कैसे पहचाना? खाने काबा ने पहचान लिया। तभी तो आला हजरत के मुरीद, आला हजरत के खलीफा पुकार उठे। क्या बोले? बुत शिकन आया, ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर तो वो औरतें जो थीं वो बताती हैं और मेरे नबी की मां खुद फरमाती, क्या फरमाती हैं? कहती हैं कि जिस रात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा बेटा नूर बन के तशरीफ लाया तो ये आसमान के सितारे इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए, ऐसा लगता था कि मेरे आंगन में न गिर जाए। बिल्कुल करीब हो गए। यखिर्रु अलैहि का लफ्ज आया, समझ रहे हैं मेरी बात? लगता है आला हजरत का ये शेर इस तरफ इशारा कर रहा, ये सितारे क्यों करीब आ गए? मेरे नबी यहां पर आसमान के सितारे क्यों करीब आ गए? आला हजरत ने रहनुमाई फरमाई इस शेर के जरिए। क्या फरमाई? सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब चलो आगे थोड़ी, क्योंकि मुझे और आगे भी बोलना है। इसी पे अगर और फैलाता रहूं तो बात आगे चली जाएगी, लेकिन तवज्जो रखो, अल्लाह अल्लाह सुनो। अब मामला ऐसा आता है, मक्का शरीफ के बाद एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, 12 पहाड़ियों के बाद एक बस्ती है। और ये बस्ती कौन सी है? यहाँ पे कौन से कबीले के लोग रहते हैं? हजरत 7 कबीले के, यानी 7 कबीले के लोग रहते हैं। हजरत बोल गया 7 कबीले के लोग रहते हैं, बनी 7 बोलो। लेकिन सुनो, इसी कबीले से हजरत हलीमा भी है, उन्हीं को सादिया कहा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ? लोग भूखे मरने लगे। पहले का मामला ये था, उनके पास भेड़ बकरियां ऊंट हुआ करते थे, बाकी और ऐसे साजो सामान नहीं। आज के दौर में अगर किसी के पास यहाँ से इंतजाम नहीं है, बंबई जाके कमा लेता है, मद्रास जाके कमा लेता है, हैदराबाद, बेंगलोर, दुबई वगैरह वगैरह जाकर के कमा लेता है। लेकिन ये लोग कहाँ जाए? वहां पर लोग भूखे रहने लगे। 10 औरतें इकट्ठी होती है, इकट्ठी जमा होती है। जमा होने के बाद ये औरतें मशवरा करती है, हमारे आदमियों के पास काम नहीं है, लेकिन बच्चे कैसे पलेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा करो, 12 पहाड़ियों के बाद मक्का शरीफ आता है, वहां पर बच्चे पैदा हुए हैं, वहां पर हम जाएंगे। उनकी औरतों के जो बच्चे हैं वो बच्चे लेकर के हम आएंगे और उन्हें दूध पिलाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे। जो हमें दौलत मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा, हम उससे अपने बच्चों की गुजर बसर करेंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे। 10 औरतें जमा होती हैं, उन औरतों में जमा होने वाली औरत हजरत हलीमा भी है। तवज्जो रखना जरा मेरी तरफ, हजरत हलीमा भी तैयार है। लेकिन माजरा ऐसा है, कई दिन से हजरत हलीमा ने खाना नहीं खाया था, पानी पे गुजर बसर कर रही थी, कमजोर हो जाती है। इधर जो था दूसरा बच्चा दूध भी पी रहा था, जिनका नाम अब्दुल्ला, हजरत हलीमा के बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वो दूध भी पी रहे थे। अल्लाह अल्लाह, सारी औरतें जब तैयार हुई, सुबह को निकलना है, हलीमा ने साथ छोड़ने के लिए कहा। हलीमा कहने लगी, ऐ बहनों, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत, अब एनर्जी नहीं है। आप देख रही हो मैं कैसे मक्के पहुंच पाऊंगी, 12 पहाड़ ये पार करना है। पहले बसें या ट्रेनें ऐसा कोई दौर नहीं था। अब कहा मेरी ये ऊंटनी है, यही सवारी है, ये भी कमजोर है, पता नहीं
पत्नी मक्के से वापस लौट के आ पाए या ना आ पाए। सारी औरतें कहने लगी, ए हलीमा तुम ये क्या कह रही हो? अरे हम में वायदा हुआ था, तुमने कहा था चलेंगे, अब तुम साथ ना छोड़ो। हलीमा कहने लगी, मेरे अंदर हिम्मत देखो, ताकत देखो, क्या तुम्हें बाकी लगता है कि मैं मक्के पहुंच सकती हूँ? औरतों ने उनको तसल्ली दी, मगर क्या पता था हलीमा की किस्मत अब बनने वाली है। कहा मैं जाऊंगी, मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरी बेटी शीमा है, इनका क्या होगा? ये एक आध बकरी है, इसका क्या होगा? कहा नहीं, तुम्हें चलना है। हजरत हलीमा को तैयार कर लिया, औरतें लेकर के चली। हजरत हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी, तारीख ये बताती है 6 या 7 जगह ऊँटनी रास्ते में बैठी है, थक जाती है, बैठ जाती है, फिर थकावट उतरने के बाद हलीमा उसे हाँकती है और फिर चलती है। 7 मरतबा या 6 मरतबा के बाद मक्का शरीफ पहुंचती है। सारी औरतें पहले पहुंच जाती है। औरतों ने देखा ये मालदार का बेटा है, इसको तो मैं लूंगी। दूसरे को देखा ये मालदार का बेटा है, इसको तो मैं लूंगी। सारी औरतों ने मालदार बेटों को दौलत के चक्कर में ले लिया। अब जब मेरे नबी के बारे में सुना, कहा इनके बाप नहीं है, इनके बाप नहीं है, ये तो यतीम है। औरतों ने खुद ही फैसला कर लिया, अरे यतीम है तो यहाँ से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका मकसद दूसरा था। मगर क्या पता था बाद में आने वाली हलीमा, उसकी किस्मत जोर मार रही है। हजरत हलीमा आ गई, मक्के में भूख के मारे निढाल है और सुबह से शाम तक घूमती रही, कोई बच्चा नहीं मिला। सारे बच्चे औरतों ने ले लिए। कहा एक बच्चा रह गया है जो यतीम है, मगर बड़ा कमाल का बच्चा है, उसके बारे में सब कुछ सुना है। जो मकसद हमारा दौलत मिले, माल मिले, पता नहीं दादा कुछ दे या ना दे, खाने काबा के तो मुतवल्ली है। वो औरतें खुद ही खुद दिल में बातें बना रही होंगी, लेकिन सुनो इधर क्या पता था हजरत हलीमा की किस्मत अब जागने वाली है। हजरत हलीमा हजरत आमना के पास पहुंच गई, आंखों में आंसू है। कहा बहन मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, मेरा मकसद ये था, मगर परेशान हूँ, क्या करूँ? कोई बच्चा नहीं मिला। हजरत आमना के भी आंखों में आंसू आ गए और कहा बहन पहले खाना खा लो, पानी पियो। हजरत हलीमा को खाना खिलाया। हजरत आमना की आंखों में आंसू है। कहा बहन रो क्यों रही हो? कहा इसलिए रो रही हो, अरे तुम ये सोच के आई थी दौलत मिलेगी, मगर आमना से पूछो कई रातें ऐसी गुजारी है कि घर में चिराग रोशन नहीं हुआ है, घर में चिराग रोशन नहीं हुआ, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे तो तेल लेकर के चिराग में डाल ले, मगर ससुर से नहीं मांगा। खुददार खातून है, हजारों में एक औरत होगी जिसको मेरे नबी की मां बनना होगा। बताओ कैसे दूसरों के सामने हाथ फैला दे। लेकिन सुनो, हजरत आमना बोली तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा? हाँ मेरा बेटा इतना नामवर है, सारी बातें बताती जा रही है। मगर हजरत हलीमा बोली बहन एक मर्तबा दिखा तो दो। मेरे नबी हरा कपड़ा ओढ़े हुए थे, जब कपड़ा हटाया तो मेरे नबी मुस्कुरा रहे, लेकिन सो रहे थे। जरा सोचो, सोते सोते कभी बच्चा हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कितना प्यारा लगता है। और मेरे नबी तो नबियों के इमाम है, मेरे नबी तो कायनात के दूल्हा है, सोते हुए मुस्कुरा रहे हैं तो कितने प्यारे लग रहे होंगे। हलीमा कहने लगी मैंने जब देखा तो मेरे दिल में बैठ गया, जिस्म में एनर्जी आ गई, अब तो मुझे यही बच्चा चाहिए। हलीमा बोली मुझे गोद में दे दो। मेरे नबी की माँ हजरत आमना ने उठाया, गोद में दिया। जब मेरे नबी ने हजरत हलीमा की नजरों को देखा, मुस्कुरा दिए। मुस्कुराना था, हलीमा की जान में जान पड़ जाती है। इधर मुस्कुराना था, इधर हलीमा में एनर्जी आ गई। और वो ऊँटनी जो कमजोर थी, वो ऊँटनी जो लागर थी, वो ऊँटनी जो बेबस थी, वो ऊँटनी जो चल नहीं सकती थी, अब तो वो तवाना हो गई, ताकतवर हो गई, वो भी चलने के लिए तैयार है। अब सुनो मामला आगे बढ़ता है। हजरत आमना जब
गोद में दे देती है। हलीमा कहने लगी, ऐ आमना अब तो मुझे यही बच्चा चाहिए, कुछ मिले या ना मिले मुझे यही बच्चा चाहिए। मेरे दिल को ठंडक पहुंची, मेरे दिल को सुकून पहुंचा, मेरे दिल को करार पहुंचा। अरे पहुंचता कैसे नहीं, दुनिया की रहमत रहमतुल लिल आलमीन यही तो है जो हलीमा तुम्हारी गोद में है। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत हलीमा बोली दूध पिला दूं? कहाँ पिला दो। मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा कपड़ा ढक लेती हैं, जो भी दूध पिलाने का अंदाज था कपड़ा ढक लेती हैं, और ढकने के बाद दहनी जानिब का पिस्तान मेरे नबी को पेश कर देती हैं। मेरे नबी ने दूध पी लिया, मुस्कुराते जा रहे, पीते जा रहे। हजरत हलीमा का दूध पिया, लेकिन सोचा हलीमा ने मेरा बेटा पता नहीं शिकम से हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, चलो एक मर्तबा अब बाई जानिब का भी दूध दे दूं। बाई जानिब का पिस्तान जब देना चाहा तो मेरे नबी ने उस दूध को नहीं लिया, दूध को नोश नहीं फरमाया, दूध को नहीं पिया। हलीमा डरने लगी, हलीमा सोचने लगी कहीं कोई बात तो नहीं है, अगर इनकी माँ को पता चला कहीं ये ना सोचे मुझे बीमारी है, कहीं ये ना सोचे क्या बात है। हलीमा ने कपड़ा ढका, फिर दोबारा दिया, नबी ने फिर भी हाथ नहीं लगाया, सहबारा फिर दूध दिया, नबी ने दूध नहीं पिया। हलीमा के चेहरे को देखकर हवाइयां उड़ चुकी थी, चेहरे को देखकर आमना मुस्कुरा दी, बोली कहने लगी क्या बात है। कहा खातून माफ कर दो, पता नहीं क्या बात है, मैंने भी दैनी जानिब का दूध पिलाया, पी रहे हैं, बाई जानिब का पिला रही हूँ, दूध नहीं पी रहे हैं। हलीमा बोली मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, परेशान मत होना, मगर पता नहीं दूध क्यों नहीं पी रहे। आमना बोली अरे परेशान मत हो, ये बताओ क्या तुम्हारा दूध पीता बच्चा कोई और भी है, मुझसे छुपाना मत। हलीमा कहने लगी हाँ एक बच्चा और अब्दुल्ला है, दूध पीता है। तो मेरे नबी की माँ कहने लगी ये नबियों के सरदार है, अपने भाई का हक मार नहीं सकते, बल्कि ये दूध अपने भाई के लिए छोड़ दिया है, ये नबी है और तुम कहते हो हम नबी के गुलाम है। सीने में झांक के देखो, तुमने अपने भाई का हक मारा के नहीं मारा, पड़ोसी का हक मारा के नहीं मारा, मुसलमान का हक मारा के नहीं मारा। जरा देखो तुमने लोगों के कितने हुकूक मारे। लोगों आज से यहाँ ये पैगाम लेके जाओ, मर जाएंगे मगर किसी के हक को नहीं मारेंगे। अब कहोगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हारा नारा सच्चा होगा, सच्चा होगा, सच्चा होगा। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हक की बात आ गई, बोलो खत्म कर दूं। इधर कहीं से जज़ाकल्लाह की आवाज आई थी। अच्छा मानन तो नहीं, अच्छा अच्छा हाँ ना ये भी देखना। ओह 1:45 बज गए, परमिशन का मामला होता है। बात तो ऐसी छिड़ गई है ना, दिल जाता कि इसको और सुनाऊं। तुम्हें भी लगता होगा आज हम सुन नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, तुम्हें भी लगता होगा, लेकिन ये बात इतनी, हजरत 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो, जब हक की बात आ गई है तो सुनो। ये बात यहीं पे रोकता हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर हजरत हलीमा के यहाँ मेरे नबी जब मेरे नबी तशरीफ ले गए थे तो हजरत हलीमा के यहाँ क्या बहारें आई थी। 4 साढ़े 4 साल तक जब वहाँ रहे थे तो एक एक दिन में क्या क्या बहारें आई थी। अल्लाह समझ, कभी जिंदगी ने अगर वफा की, जिंदगी ने मौका दिया, हमारी आपकी मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह सुनाऊंगा, आगे फिर जवानी की बातें सुनाऊंगा। लेकिन इतनी बात और सुन लो, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच गई है। उस वक्त का ये वाकया सुना रहा हूं जब हक की बात आ गई है, सुनाओ। आज हम माँ बाप के हक अदा नहीं करते हैं, भाई भाई का हक अदा नहीं करता है, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा नहीं करता है, मुसलमान मुसलमान का हक अदा नहीं करता है। आज तुम कहते हो हम नबी के गुलाम है, तो सुन ले प्यारे, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच गई है।
है। मेरे नबी की तबीयत नासाज है, इतनी तबीयत नासाज घर में है, मेरे नबी घर में जलवागर है। एक दिन हो गया सहाबा ने नहीं देखा, 2 दिन हो गए सहाबा ने नहीं देखा, जब तीसरा दिन होता है मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया। जरा तवज्जो रखना, और एक रिवायत हजरत सलमान फारसी की भी है, ये दोनों रिवायतें लेकिन बिलाल वाली लेकर के चल रहा हूं, जरा तवज्जो रखना। अल्लाह समद मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया, और बिलाल को बुलाने के बाद बात निकल ना जाए, जरा ध्यान से सुनो, तेजी से बोल रहा हूं ताकि टाइम कम लगे। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, बिलाल बिलाल मक्के बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज तुम्हारे नबी तुमसे कुछ आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। ऐ लोगो, रहमतुल्लिल आलमीन के जलसे में रहमतुल्लिल आलमीन की आखिरी वसीयत सुन लो, और अपने दामन में गांठ बांध के ले जाना। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कहा, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि तुम्हारे नबी तुमसे कुछ आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल मक्के की मदीने की गलियों में चले और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोग असरा, मस्जिद नबवी में सारे लोग आ जाओ, नबी तुमसे कुछ वसीयत करना चाहते हैं। अगर किसी की दुकान खुली थी तो खुली रह गई, किसी की बंद थी बंद रह गई, जो भी कारोबार था वो वहीं पे छोड़ दिया, सारे लोग मस्जिद नबवी में पहुंच जाते हैं। अब मेरे नबी इतने कमजोर हो गए, नबी का मिजाज मुबारक इतना कमजोर हो गया है, नबी की तबीयत नासाज थी, तबीयत शरीफ नासाज थी। अल्लाह समझ, सुनो जरा तवज्जो रखो, मेरे नबी जब चलते हैं मस्जिद नबवी की तरफ तो अकेले नहीं जाया जाता है। एक तरफ मेरे नबी ने हजरत अली के मोढ़े पे हाथ रखा, और एक तरफ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पे, या तो फजल बिन अब्बास थे या कुसुम बिन अब्बास थे, इन दोनों में से हजरत अब्बास के एक बेटे थे, उनके दोनों के मोढ़ों पे सर में हाथ रखा, और रख कांधे पे हाथ रखा, और रखने के बाद मेरे नबी, अंदाजा लगाओ कितने कमजोर होंगे, कितनी तबीयत नासाज होगी। नबी दोनों सहाबी हजरत अली के मोढ़े पर और हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर हाथ रख के मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। नबी ने नमाज अदा की, नमाज के बाद अब मिंबर शरीफ पर बैठ करके ऐलान करते हैं, बस्ती के गय्योर मुसलमानों, मुबारकबाद है मसऊद कमेटी को, मसूदी कमेटी को मुबारकबाद है। इन्होंने अपने बाप के लिए जलसा नहीं किया, रसूल पाक के लिए जलसा किया है। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को शादो आबाद रखे, अल्लाह इस गांव में बहार अता फरमाए, इस बस्ती में बहार अता फरमाए। जिसके दिल में जो तमन्ना आरज़ू दुआ है नबी की पैदाइश के सदक़े में, अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमा ले। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे बैठ करके कह रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, जरा तवज्जो रखो, सहाबे किराम बैठे हुए हैं, नबी मिंबर शरीफ पे ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों अगर तुम में से, अब मैं जाने वाला हूं, मेरा वक्त आने वाला है, लेकिन सुनो मेरा आखिरी वक्त है, तवज्जो रखना, क्योंकि 63 साल जाहिरी जिंदगी होती है, और ये वाकया तब का जब 59 साल को मेरे नबी की उम्र शरीफ पहुंच गई है। नबी ने ऐलान किया, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हारा किसी का मुझ पे कोई हक आता हो तो ले लो, तुम्हारा किसी का अगर कोई हक आता हो तो ले लो। आज बाप देखता है, आज बेटा देखता है कि बाप का हक है कि नहीं, आज भाई देखता है कि भाई का हक है कि नहीं। लोगों जरा गिरबान में झांक करके जाना, मेरे नबी कह रहे हैं, वो तो नबियों के इमाम है, कह रहे हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। सहाबा कह रहे हैं, आज आका क्या फरमा रहे? सहाबा ने अर्ज किया, आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में, हमें ईमान मिला आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा आपके सदक़े में, कायनात पर आपका एहसान है, मगर आप पर किसी का एहसान नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, सुना, फिर दूसरी मर्तबा फिर ऐलान करते हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, उनके 11 दरहम आ रहे थे, हजरत फजल बिन अब्बास से कहा दे दो, वो 11 दरहम दे दिए जाते हैं। तीसरी मर्तबा फिर नबी ऐलान करते हैं, ऐ लोगों अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह, तमाम सहाबा कह रहे हैं, आज क्या हो गया? आका किसी का हक आप पर कैसे आ सकता है? नहीं आ रहा। मगर एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, उसी मजमे में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, गुस्ताखी माफ हो आका, आप ऐलान
ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो मुझ पे आता हो तो ले लो, आका मेरा हक आ रहा है। जब इतना कहा मेरा हक आ रहा है, हजरत उमर भी मौजूद थे। हजरत उमर ने तीखी नजरों से देखा। जब देखा, उन सहाबी रसूल का नाम बता दूं जिन्होंने खड़े होकर के कहा था मेरा हक आ रहा है, उन सहाबी रसूल का नाम हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हो है। उकाशा कहते हैं आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर कह रहे हो उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे तुम्हें ईमान मिला नबी के सदक़े में, सब कुछ मिला नबी के सदक़े में, नबी का तुम्हारे रूंगटे रूंगटे पर एहसान है, मगर तुम कह रहे हो, जरा बताओ कैसे कह रहे हो? उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? उकाशा होश में आओ। मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरा अरबी का जुमला है, मेरे नबी का ये फरमान नहीं है, मेरा जुमला है। फरमाया तफद्दल बिल जुलूस, तफद्दल बिल जुलूस। ये क्योंकि अरबी जुमला बोल रहा हूं, लेकिन नबी ने कहा सुनो बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। आका मेरा हक आ रहा है, आका मेरा हक आ रहा है। हजरत उकाशा खड़े होके कह रहे मेरे नबी ने फरमाया उकाशा बोलो तुम्हारा क्या हक आ रहा है, बोलो। लोगों सुनो और गिरेबान में झांक के देखना, आज के बाद अल्लाह के वास्ते माँ बाप को मत सताना, आज के बाद किसी को तकलीफ मत देना, यहां से जाओ। जब तुम आए थे तो गुनाहगार थे, जाओ तो अपने गुनाहों से तौबा करके जाना, यही पे तौबा करके जाना, सच्ची तौबा करके जाना, ताकि इन कमेटी वालों की मेहनत वसूल हो जाए। मेरे नबी फरमाते उकाशा बोलो तुम्हारा क्या हक आ रहा है? उकाशा कह रहे हैं आका एक जंग में मैं भी जा रहा था, आप भी जा रहे थे, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने चाबुक, घोड़े का कोड़ा, चाबुक समझ रहे हैं ना, वो चाबुक, वो कोड़ा अपने घोड़े के मारा, इतने में तेजी से मेरा घोड़ा आगे आ जाता है, आपका कोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा था, का पीठ पे लगा था, उस कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाह समझ। जब इतना कहा हजरत उमर बोले ए उकाशा क्या तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो? अगर आज नबी ना होते तो तुम्हें बता देता उमर की तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती। जब इतना कहा उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। हजरत अली कहते हैं उकाशा मेरे क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? हजरत अबू बकर कहते हैं, हजरत उस्मान कहते हैं ए उकाशा क्या नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? तुम नहीं देख रहे हो मेरे नबी की कितनी तबीयत नासाज है, नबी का मिजाज मुबारक नासाज है। मेरे नबी दो सहाबियों के सहारे से आते हैं, लेकिन उकाशा क्या तुम कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? जब इतना कहा हजरत अली कहते हैं उकाशा अगर तुम्हें जितने कोड़े मारना है तो मार लो, मेरे जिस्म पे मार लो, अली का जिस्म हाजिर है, उफ तक नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। हजरत उकाशा कहते हैं आका अगर मैं अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया अल्लाह नहीं हो सकता, हक अदा नहीं हो सकता। हजरत बिलाल रो करके कहते हैं, आंखों में आंसू हैं, कहते हैं उकाशा मुझे लोग, मेरी कहीं कद्र नहीं थी, मेरी कोई वक़्त नहीं थी, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, जब से नबी की दामन में ये काला बिलाल आया है, आज बिलाल आया है, उकाशा इसकी इज्जत हो गई है, इसकी बुलंदी हो गई है, मुझे जान, मुझे सब कुछ मिला, मेरा सब कुछ कुर्बान नबी के नाम पे कुर्बान है। मेरी हड्डी तोड़ दो, मेरी गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरी खाल निकाल दो, मगर नबी के जिस्म पे मत मारो। बिलाल हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। जब इतना कहा तो उकाशा फिर बोले आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब नबी कहते हैं बिलाल उकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ लोगो जरा नबी को देखो, तुमने सही मानों में नबी की सीरत अभी सुनी नहीं है, नबी की जिंदगी देखी नहीं है। एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, तबीयत नासाज है, जिनके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाते हैं, आज गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार। तू कैसा बेटा है? तेरे बाप अगर गर्म होके कोई बात कह दे, कोई कर्री बात कह दे, तेरा भाई तुझे डांट दे,
दे तो तुझे बुरा लग जाता है। तू अपने भाई की नहीं सुन सकता, अपने बाप की नहीं सुन सकता। ईमानदारी से बता, क्या तू नबी का गुलाम कहलाने का हकदार है? मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब से नहीं पूछूंगा, तुमसे पूछना चाहता हूँ। बताओ क्या अगर हम ऐसा करें तो क्या नबी का गुलाम कहलाने के हकदार है? तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। मेरे नबी बोले बिलाल कोड़ा मारो। सहाबा रो रहे हैं, सहाबा के सिसकियां निकल गई। कह रहे हो काशा मान जाओ। ओ काशा तुम क्या कह रहे हो? ओ काशा नबी वुजू बनाते थे तो तुम दामन लेके तैयार रहते थे। नबी थूकते थे, तुम दामन लेके तैयार रहते थे। नबी पसीना पोंछ के फेंकते थे, तुम दामन लेके तैयार रहते थे। तुम्हारी ये कुर्बानी थी और आज तुम नबी के कोड़ा मारना चाहते हो। ओ काशा तुम्हें क्या हो गया है? मेरे नबी ने कहा बिलाल दे दो। हजरत बिलाल जब कोड़ा देने के लिए चले, ओ काशा कहने लगे आका जिस वक्त मेरे जिस्म पे कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था आका, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। कहा बिलाल जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ। हजरत बिलाल रोते हुए चले जा रहे, आंखों में आंसू है, सहाबा रो रहे हैं, नबी की तबीयत नासाज है। ओ काशा कोड़ा मारने के लिए तैयार है। अरे अपने आका को देखो, गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। आज तुम्हारे नफ्स को क्या हो गया है? तकब्बुर के मारे ठिकाना नहीं, चार पैसे आगे गुरूर के मारे ठिकाना नहीं। अल्लाह के वास्ते तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, प्यारो नबी की सीरत को समझो और अमल करो। मेरे नबी ने कहा बिलाल जाओ। रोते हुए जा रहे, दरवाजे पे चौखट पकड़ के रो रो के बैठ गए। बिलाल की सिसकियां बन गई, उधर सहाबा रो रहे हैं। कहा क्या बात है? खातून जन्नत बोली। बिलाल बोले अपने बाबा का कोड़ा दे दो। कहा बिलाल बात बताओ, रो क्यों रहे हो? बिलाल ने छुपाना चाहा। बिलाल रो करके बोले मुझे हुक्म हुआ है मैं कोड़ा लेकर के आऊं। कहा बिलाल बताओ, जब तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम रेत पे लिटा करके जब तुम पे जुल्म तशद्दुद किया जा रहा था, उस वक्त तुम रो नहीं रहे थे, तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी, नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल जब उमैया तुम्हें लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो, तो तुम मुस्कुरा करके कह रहे थे चाहे दम निकल जाए, चाहे कुछ भी हो, मगर नबी का कलमा नहीं छूटेगा। गोया तुम्हारी जबान यही थी। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा। अल्लाह समझ। बिलाल से कहा, फातिमा बोली बिलाल बताओ आज तुम रो क्यों रहे हो? आज आंखों में आंसू कैसे? बात बताओ। बिलाल ने पूरा वाकया बता दिया। खातून जन्नत की आंखों में आंसू। कहा क्या मेरे अली मौजूद नहीं है? बिलाल कितनी हिम्मत है। अली तो कह बैठे थे, अली ने कहा था अगर पूरी दुनिया दुश्मनी की नजर से मेरे नबी पर फूल की पत्ती मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है नबी के जिस्म पे फूल की पत्ती आने नहीं देगा। तुम कोड़े की बात कर रहे हो। कहा फिर? कहा मामला ऐसे ही हो गया है, सिचुएशन यही हो गई है। कहा नबी का कोड़ा दे दो। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ने हसन हुसैन दोनों बच्चों को भेज दिया। कहा जाओ और जा करके कह देना, काशा से कह देना जितने कोड़े मारना है मेरे इन बच्चों के कोड़े मार लो। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन हाथ में है, इमाम हुसैन छोटे से बच्चे हाथ में है, बगल में कोड़ा। सहाबा देख रहे हैं बिलाल किसको ले आए। हुसैन ने हसन ने देखा, जाकर के नाना को चिपट गए, एक आगे से पीछे से। कहा नाना ओकाशा का चेहरा देखना चाहते हैं। कौन ओकाशा है जो आपके ऊपर कोड़ा मारना चाहता है? नाना उनसे कहो हमारे जिस्म पे कोड़ा मार ले। आज हमने अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे हैं, आज हमारी माँ रो रही थी। तुम हुसैन पाक के चाहने वालों, हुसैन पाक के मानने वालों, तुमने अपनी माँ को कितना रुलाया। तुमने कभी अपनी माँ के आंसू पोंछे हैं? अरे हुसैन की सीरत अगर देखो तो तुम संभल जाओगे, सुधर जाओगे। तुम क्या समझते हो ढोल पे नाच लेने
का नाम हुसैनी है। तुम क्या समझते हो शराब पी करके गुंडागर्दी करने का नाम हुसैनी है? मेरे भाई हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, कोई ढोल लेके आ जाए, कोई शराब पी के आ जाए, कोई ऐसी बातें करने लगे, बताओ क्या तुम राजी होगे? उसके घर वाले राजी होगे? अरे जब तुम ऐसे मौके पे लाओगे तो हुसैन की माँ नाराज हो जाएंगी, हुसैन के बाबा नाराज हो जाएंगे, हुसैन के नाना नाराज हो जाएंगे, और जब नाना नाराज हो गए तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारे रोजे बेकार, तुम्हारी ज़कात बेकार, तुम्हारा हज बेकार, तुम्हारा सब कुछ बेकार। अल्लाह के वास्ते तुमसे कह के जाऊंगा, लड़ना मत, लड़ना मत, लड़ना मत, मोहब्बत से ये पैगाम लेके जाना। इंशाअल्लाह हम वो मोहब्बत करेंगे जैसे सहाबा ने नबी के बच्चों से मोहब्बत की थी। मैं तो ये कह के जाता हूं, अहले बैत अतार की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज है। अगर नमाज में दुरूद ना पढ़ो अहले बैत पे तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तवज्जो रखना, मेरे नबी के नवासे कह रहे नाना हमने कई दिन से नहीं देखा था, आपकी तबीयत नासाज, सहाबा देख रहे हैं हुसैन हसन नाला को चिपटे पड़े हैं, नाना औकाशा से कहो हमारे जिस्म पे कोड़े मारे। मेरे नबी कहने लगे अली बच्चों को पकड़ लो, अली बच्चों को पकड़ लो। नाना भी रो दिए, नबी की आंखों में आंसू है मगर कोड़ा खाने के लिए तैयार। काली बच्चों को पकड़ लो। हजरत अली हसन हुसैन को लेने गए, कहा बाबा आज छोड़ दो। माँ ने कहा नाना पे कुर्बान हो जाना। माँ को रोते हुए देखा, हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ा, साहबा नजरें नीचे को है, कहा बिलाल कोड़ा दे दो काशा के हाथ में। अल्लाह अल्लाह क्यों देख रहे हैं ओ काशा तुम्हें क्या हो गया? साहबा कह रहे हो काशा मान जाओ। ओ काशा के हाथ में बिलाल ने कोड़ा दे दिया। जब ओकाशा ने कोड़ा लिया, ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त कोड़ा लगा था इतना बता, आका ये और फरमा दे। जब मेरे जिस्म पे कोड़ा लगा था आका तो मेरे जिस्म पे कोई कमीज नहीं थी, कोई कुर्ता नहीं, कोई चादर नहीं, और आप ये चादर तथहीर ओढ़े हैं, ये चादर ओढ़े हैं आका। अगर मैं इस चादर के ऊपर से मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपनी चादर शरीफ उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे नबी का जब गोरा गोरा जिस्म दिखा, साहबा साहबा कह रहे मौला ये आंखों की रोशनी ले ले, नबी पर कोड़ा लगते हुए कैसे देख सकते हैं? हमारी सांसें रोक दे, नबी पे कोड़ा लगते हुए कैसे देख सकते हैं? और तू नबी का गुलाम कहलाता है, माँ का कहना नहीं मानता, बाप का कहना नहीं मानता, लड़ाई झगड़े करता है। नबी को देख, एक गुलाम से कोड़ा खाने को तैयार, अपनी चादर मुबारक उतार के रख दी। कहा काशा कोड़ा मारो, कोड़ा मारो। साहबा रो रहे, साहबा की सिसकियां बंधी हुई है। कहने लगे ओ काशा आका जिस वक्त कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपके रुखे ज़ेबा की तरफ को नहीं था, आपका चेहरे अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका मुकद्दस मुनव्वर चेहरा मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। एक कोड़ा खाने के लिए नबी ने अपने रुख को मोड़ दिया, और जब नबी ने अपना चेहरे मुनव्वर दूसरी तरफ को किया, पीठ शरीफ हजरत ओकाशा की तरफ को कर दी, और जैसे ओकाशा की तरफ को की, यहाँ पे मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत पर जब ओकाशा की नजर पड़ी, उस पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था, नबुव्वत की मोहर थी, मोहरे नबुव्वत। जब पीठ शरीफ पर कांधों के बीच
में ओकाशा की नजर पड़ी। ओकाशा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ओकाशा ने मोरे नबुव्वत को बोसा दे दिया। बोसा देने के बाद नबी के कदमों में गिर गए और चादर शरीफ को उड़ा दिया और नबी के कदमों को चूमने के बाद सहाबा की तरफ को कहने लगे, ऐ अबू बकर, तुम सोच रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ उमर, तुम सोच रहे थे नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ उस्मान, ऐ अली, तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी माँ नबी के नाम पे कुर्बान, मेरे बाबा नबी के नाम पे कुर्बान, मेरी सास का एक एक कतरा नबी के नाम पे कुर्बान, मेरा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान। मैं हरगिज कोड़ा नहीं मार सकता। मैंने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं, इन होठों से बोसा दे लूं। आज मेरी वही दुआ कबूल हो रही। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आगे नहीं बढ़ूंगा, बीच की बहुत बातें रह गई हैं। कोई गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं, तुम भी तौबा करो। पढ़ियो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। प्यारे, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद ना इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जिधर से गुजरो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, मुस्कुराते हुए चेहरे से गुजर जाओ। किसी को तकलीफ मत दो, यहाँ तक के कुत्ते को भी तकलीफ मत दो। समझ रहे? इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, जिधर से गुजरो लोग तुम्हें देख करके कहें वाह वाह। जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा? जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा? जब नबियों का गुलाम ऐसा है, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा? अज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअला लनत तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात, जाने कायनात, मक़सूद कायनात, रूह कायनात, मंबे कमालात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख़लीक़ कायनात, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी ये मोहब्बत भरी बस्ती, इसमें गालिबन जैसे मुझे याद है आज मेरी पहली हाज़िरी है। माशाअल्लाह, आप लोगों का अखलाक,
इतना आला है, इतना बुलंद है कि जिन जिन हजरात से मेरी मुलाकात हुई उनके चेहरे पर, उनकी पेशानी पर मुस्कुराहटें, उनकी ये बता रही थी कि ये जब सैयदों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो उनके नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत कर रहे होंगे। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। मुझे सब हजरात के नाम तो याद नहीं हैं और दो तीन नाम अभी बैठे बैठे याद हुए या काबिल तकरीम लायक सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना तबरेज़ अलीमी साहब का नाम मालूम। लेकिन एक बात बताएं प्यारे, नाम मुझे भले याद ना हो मगर मुझे अपने आका का फरमान ज़रूर याद है। बताइए, अगर मैं किसी की तारीफ़ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। नाजिम साहब अगर किसी की तारीफ़ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है। आप अगर किसी की तारीफ़ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब अगर किसी की तारीफ़ करें तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ़ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात हरगिज़ गलत। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला से लेकर के इधर तक जितने भी मिंबर शरीफ पर बैठे हैं सब मेरे सर के ताज हैं। मुझे आप हजरात ने सोफ़े पर बिठाया। हमारे नबी हुसैन भाई, इतना प्यारा अखलाक, खाने का इंतज़ाम, अल्लाह ताला पूरी बस्ती में बरकतें अता फरमाए। अब सुनो, आपने मुझे कुर्सी पे सोफ़े पर बिठाया। आप लोग समझ रहे होगे शायद सबसे अच्छे यही हैं, सबसे आला यही हैं, मगर प्यारो ऐसा हरगिज़ नहीं। कोई पता नहीं यार, ये मिंबर शरीफ पर जितने बैठे हैं इन लोगों में या आप लोगों में कोई ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। अब इन उलमा को देखें, नाम मुझे इनके भले याद नहीं मगर आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे, बोलो, देखना। आका फरमाते हैं अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे एक साल की इबादत से ज़्यादा पसंद है। ये कोई मौलाना नहीं, ये आका फरमाते हैं। और एक हदीस, अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। कितना प्यारा वक्त था, बयान करने वाले आमना के लाल और सुनने वाले सहाबा। मेरे नबी सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। सहाबा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए,
क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमा उम्मती, आका फरमाते हैं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम वल्क़ुऊदु फिल मस्जिद वन्नज़्रु इलल काबा वन्नज़्रु इलल मुस्हफ़ वन्नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी बोलो प्यारे, याद है ना? सबकी समझ में आ रही है? अब तो नहीं बोलोगे, अब तो मैं ही बोलूंगा ना, बोलो इंशाअल्लाह। आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा, 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। कम खाओगे तो सुस्ती नहीं चढ़ेगी, नमाज में काहिली। और अपना क्या हाल है, कम खाते हो क्या? बोलो। अगर दावत में चले जाओ ना, वलीमे में या अकीके में, तो बिरयानी की सारी बोटी उधेड़ लेते हो। और जलसे में आके ऐसे नारे लगाएगा, गले फाड़ फाड़ के, यूं समझोगे बस। आका फरमाते हैं क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो बीमार कम पड़ोगे। नंबर 2 वल्क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद या जलसे में एक नारा लगा के जन्नत अपने अब्बा की? बोलो। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ला फिल जन्ना, जिसने कलमा शरीफ पढ़ा, ईमान है उसके पास, ईमान वाला है तो वो जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। सर्विस समझ है? कब्र में धुलाई, पिटाई, डेंटिंग, पेंटिंग सब होनी है। आका फरमाते हैं वल्क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज भी पढ़ ली है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, या कोई और तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है, तो जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। नेकियों की तो जरूरत होगी या गोदाम भरे पड़े नेकियों से? चौराहे पे बैठकर खाली मुफ्ती बन जाएगा। मुफ्ती शरीफ उल हक साहब अलैहि रहमा कहा करते थे, मैं मुफ्त का मुफ्ती हूं, कोई फतवा तो पूछ के देखे, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। ऐसे हालात जरा तवज्जो रखो, गौर करो। नंबर 1 कम खाना इबादत। नंबर 2 वल्क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। ओ लोगो, अगर आकिल है, बालिग है, मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जरा हिस्ट्री उठा करके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे नबी ने दुनिया ही पर चलते फिरते हजरत अबू बकर सिद्दीक से इरशाद फरमाया था, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो। हजरत उमर से भी कहा तुम जन्नती हो। 10 सहाबे
किराम को जन्नत की बशारत दे दी और वक्तन फवक्तन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई आका जन्नत के टिकट बांटते गए। अब जरा सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा तुम जन्नती हो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, तो उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था। नबी ने मुझसे कह दिया तुम जन्नती, मगर कोई भी माई का लाल नहीं बता सकता कि उसके बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक या इन सहाबा की एक वक्त की भी नमाज छूटी हो। और अपना क्या हाल है? तुमसे तो जरा सोचो, गौर करो, गिरेबान में झांक के देखो। अल्लाह माफ फरमा, भी 2-4 तकरीर पहले जगह बताया, एक पीर तो ऐसा निकला 3000 रुपए में नमाजें माफ करा रहा हो। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और कुछ लफंगे उसके पीछे भी घूम रहे हैं, कह रहे 3000 दो और नमाजें तुम पे मैं माफ करा दूंगा, जन्नत में लेके मैं जाऊंगा। इसका तो खुद का ठिकाना है नहीं। ऐसे हालात, मुफ्ती साहब क़िबला, बड़ा दुख होता है हजरत, बड़ी तकलीफ होती है। एक मर्तबा मजार शरीफ पे हम तकरीर करने गए ना, तो सोचा हाजिरी दे लें। जब हाजिरी देने गए तो वहां पर जाकर के देखा एक ऐसा जाहिल बैठा हुआ था जिसके बाल काफी लंबे लंबे थे, अंगूठियां कई कई पहने हुए था, और वो गांजा रख करके या जो भी उसमें अफीम वगैरह रख के चिलम में पी रहा था। और पी करके जब वो धुआं छोड़ रहा था, हर धुएं पे फूंक मार के कह रहा था हक अली हक अली हक अली। अब कलेजा फटने वाली बात है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मौला कायनात हजरत अली का नाम वो गांजा पी पी करके धुआं छोड़ छोड़ करके ले रहा है, क्या इससे हजरत अली राजी हो सकते हैं? जरा सोचो यार। आला हजरत, तुमने कंजुल ईमान तुम्हारे घर में होगा जो तर्जमा दूसरे सिपारे की सूरह बकर की आयत है, उस आयत के शाने नुजूल में घर जाकर के देख लेना। आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुजूल में एक हजरत अली का छोटा सा वाकया लिखा है। दरस कुरान पढ़ाने वाले उलमा जानते, तुम भी सुन लो, जाके देख लियो कुरान शरीफ के शान नुजूल में, कंजुल ईमान में देखना। मौला कायनात हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर कहीं तालाब हो, तालाब जान रहे, और उस तालाब में शराब या नशा आवर चीज डाल दी जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए। गर्मियों में कुछ तालाब सूख जाते हैं ना। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली कह रहे हैं। कह रहे हैं तालाब में नशे वाली चीज शराब डाल दी जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, फिर फरमाते हैं उस जमीन पे घास उग आए, घास जमाए। अब हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये तकवा फतवा नहीं है। समझ रहे मेरी बात? यार कैसे हम लोग हैं,
से हम लोग, जब बात निकल आई है, सुनो, इसी चीज का नाम अहले बैत अथार से मोहब्बत है कि तुम शराब पी पी करके ढोल बजाओ। इसी चीज का नाम अहले बैत अथार से मोहब्बत है कि हरी पट्टी यहां बांध के इमाम हुसैन पाक के जुलूस में जब जा रहे हो तो लड़कियां छतों पे खड़ी हैं और तुम उन लड़कियों को देख करके नारेबाजी कर रहे हो, अपने आप को उछाल रहे हो, कूद रहे हो। अब मुझे बताओ, तुम्हारी रगों में शैतान दौड़ रहा है या अहले बैत अथार की मोहब्बत है? किसे बदनाम करो? लोग आज हम पे उंगलियां उठाते। अल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना, कोई काम तुम्हें पता भी नहीं चलता। मेरे नबी ने फरमाया ना, ईमान बचाना इतना मुश्किल है हजरत, इतना मुश्किल जैसा कि आग का अंगारा हाथ पर रखना मुश्किल है, एक वक्त ऐसा आएगा ईमान बचाना बड़ा मुश्किल। अब वो दौर चल रहा है, पढ़े नहीं मदरसे में कुछ नहीं, जो जहन में आ गया हमने तबीयत को शरीयत से जोड़ दिया, शरीयत में तबीयत मिला दी। अब मुफ्ती साहब कुछ भी कहते रहे, आलिम साहब कुछ भी कहते रहे, नहीं हमें तो यही करना, हमें तो यही करना, हमें तो यही करना। जरा सोचो, गौर करो यार, थोड़ी सी जरा तवज्जो करो, थोड़ी सी, तो तुम्हें पता चल जाएगा। मामला इतना ही तो था, यजीद का मुतालबा था कि इमाम हुसैन बैत कर ले, मगर इमाम हुसैन ने सिर्फ अपने हाथ को नहीं देखा, यह देखा कि अगर हुसैन का हाथ यजीद के हाथ में चला गया तो समझो पूरी उम्मत का हाथ चला गया। क्या यजीद कलमा गो नहीं था? मुफ्तियान किराम बैठे, अगर गलत बोलूंगा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। कलमा गो था, मगर मुझे बताओ इमाम हुसैन ने फिर हाथ क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वो शराबी था, तारिकुस सलात था, हराम काम को खुलेआम करता था, फासिक था, फाजिर था, जहन्नमी है वो। ये सारी चीजें हैं। ढोल बजाया जाता था, बाप बेटियों का निकाह इसने आंख बंद कर रखी थी, भाई बहन का निकाह आंख बंद कर रखी थी। तो इसीलिए हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया, अपने बच्चे दे दिए। 6 महीने का बेटा करबला में शहीद हुआ, बर्दाश्त कर लिया। हजरत अब्बास के बाजू कटे, बर्दाश्त कर लिया। ओनो मोहम्मद भांजे शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। अली अकबर शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। हजरत कासिम हसन के बेटे शहीद हुए, बर्दाश्त कर लिया। मगर हाथ में हाथ, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, खुलेआम गुनाह करने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। ढोल ताशे गाजे बाजे शैतानियत से खुश होने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो जो हुसैन अपने बच्चों को कटवाए ऐसे के हाथ में हाथ ना दे, तो पागल मत बनो। ढोल बजा करके, शराब पी करके, शरीयत के खिलाफ काम करके हरगिज़ तुम हुसैन पाक को राजी नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, अच्छा कलाम, वाह वाह। आप लोगों को पता नहीं चलेगा, उलमा से पूछो कि अहले सुन्नत वल जमात के काम क्या क्या हैं और शियाओं के काम क्या क्या हैं। समझ रहे मेरी बात? ये आपको पता नहीं। मुझसे अगर कोई दुकान का काम कराओ मैं कर पाऊंगा? नहीं। आपसे मसाइल नहीं, मुफ्ती इरफान साहब से पूछना पड़ेगा, यहां के जो बड़े मुफ्ती हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि हजरत आप बताओ, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, आपने पढ़ा है, वरना तुम तबीयत मिला दोगे शरीयत में, और जहां तबीयत मिली शरीयत में वहीं पे बेड़ा गर्क हो जाता, वहीं पे बेड़ा बोलो क्या हो जाता, बोलो गर्क हो जाता है।
अल्लाह अल्लाह बात निकल आई तो मैंने तुम्हें बता दिया। ओ लोगो, अल्लाह के वास्ते मुझे इसलिए तुम अच्छे लग रहे हो क्योंकि तुम सादाते किराम से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो। मगर प्यारो, रास्ते से हट मत जाना। तुम अपनी मोहब्बत सच्ची रखना, तुम अपना प्यार सच्चा रखना। जब उन सैयदों ने जिनसे हुसैनी सैयद चले, वो हुसैन पाक ने ढोल वालों को पसंद नहीं किया, शराब पीने वालों को पसंद नहीं किया, अपने बच्चे कट गए सब बर्दाश्त कर लिया, मगर शरीयत के खिलाफ चलने वालों को पसंद हरगिज नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात? बात में बात निकल आई तो मैं आगे। अभी मैं एक क्लिप मुझे सुनाई। हजरत आप तो थे गाड़ी में। अल्लाह एक हदीस शरीफ है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। यार मतलब ही पता नहीं क्या निकाल लेते हैं लोग कि नबी ने हाथ पकड़ के ये कहा था, सुनो मैं जिसका मौला हूं ये अली भी उसके मौला। यही कहा था ना। मौला का तर्जमा क्या कर रहे हो आप? मौला का मतलब क्या कर रहे हो? अब वो ये कह रहा, देखो नबी अबू बकर के भी मौला, उस्मान गनी के भी मौला, हजरत जिब्रील के भी मौला, नबी सबके मौला। तो जिसके नबी मौला, नबी खुद कह रहे हैं उसके अली मौला। चलो ये हदीस है। अब मैं तुम्हें कुरान की आयत सुनाता हूं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। ये तो कुरान की आयत है। ये हाफिज लोग यहां पे सुन रहे हो कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं और हर साल सुनाता भी हूं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। पूछो इसका तर्जुमा बताऊं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, हु ज़मीर सरकार की तरफ। बेशक अल्लाह ताला हुजूर के मौला। चलो ठीक है। हुवा फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु और व जिब्रील, और जिब्रील भी हुजूर के मौला। और आगे चलो, व सालिहुल मुमिनीन, और सालेह मोमिन नेक मोमिन भी हुजूर के मौला। तो इस आयत का मतलब क्या निकालोगे? क्या मोमिनीन हुजूर से आला? क्या मोमिनीन हुजूर से अफजल? क्या नेक लोग हुजूर से अफजल? बोलो है नहीं। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। क्या हुजूर से अफजल? क्या जिब्रील हुजूर से अफजल? क्या मीकाईल हुजूर से अफजल? क्या इसराफील या इज़राइल या फरिश्ते हुजूर से अफजल? बोलो। अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और यही वो नबी है जिनके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना। यहां तक के हदीस कुदसी तो ये है कि अगर अल्लाह ताला खुद कहता है अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने आप को रब होना भी किसी के लिए जाहिर नहीं करता। अब मुझे बताओ, कुरान की आयत अगर जो माना तुम ले रहे हो, जो माना तुम ले रहे हो वो माना यहाँ आयत के ले लिए जाए तो क्या बनेगा? यहाँ मतलब ये है, ऐ लोगो ये जो महबूब है इनका दोस्त अल्लाह है और इन्हें अकेला मत समझो। नबी को अकेला नहीं, इनके दोस्त जिब्रील भी है, नेक लोग भी है। वहां पर भी यही मतलब। जब हजरत अली के बारे में लोग बातें बना रहे थे तो फिर मेरे नबी ने कहा था, सुनो कोई भी जबान अली के बारे में खिलाफ मत उठाना, इसलिए जो मुझसे प्यार करता है वो अली से प्यार करेगा, जो मुझसे दोस्ती करता है वो अली से दोस्ती करेगा, जो मेरा है वो अली का है और जो मेरा नहीं वो अली का नहीं, और जो अली का नहीं वो मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। कहां से कहां ले जाते हैं लोग। समझ रहे हैं मेरी बात? बात क्लियर हो गई? बात साफ हो गई? बातें तो इतनी उलझी हुई है, इतनी उलझी हुई, इतनी। अब वो कह रहा है ना, उसमें लिखा कि वो तो अवामी खलीफा थे हजरत। यार एक मोटी सी बात है, हजरत अबू बकर वो हजरत मौला कायनात किसी से डरते थे क्या? बताओ।
हजरत उमर किसी से डरते थे? तो जब वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा बनाया, किसने तस्लीम किया? हजरत अली ने तस्लीम किया कि नहीं? हजरत उमर ने तस्लीम किया कि नहीं? और अगर इन ये कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब ये डर रहे थे, तब भी तुम तोहमत लगा रहे हो उधर, तब भी तुम नहीं बच पाओगे। अरे हजरत अली उनको तस्लीम कर रहे और तुम हजरत अली का नाम लेकर के गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हजरत अली राजी हो जाएंगे उससे? जरा सोचने की बात है। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, शरीयत में तबीयत मत मिलाना, अपने आलिमों की तरफ रुजू कर लेना। समझ रहे मेरी बात? अपने अगर आलिम ने गलत भी बता दिया और तुमने उस पर अमल कर लिया तो तुम गुनाहगार नहीं होगे, वो आलिम ही गुनाहगार होगा। ये भी तवज्जो रखना मेरी बात। एक अच्छे आलिम से, तुम्हारे यहाँ तो अल्लाह समद ऐसे ऐसे आलिम हैं, इतने इतने जय्यद मुदर्रिस हैं कि मत पूछो। तुम तो कहीं भी किसी भी मोहल्ले में पूछ सकते हो। तुम अपनी मोहल्ले में बैठ करके मत हाँकना, वरना हाँकोगे कहीं वो हदीस सादिर ना हो जाए, वो हदीस हम पे ही ना आ जाए। नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना कि आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल है। प्यारों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह के जाता हूँ, मोहब्बत करो। शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में मोहब्बत इसका नाम है। अगर जो हुसैन पाक का गुलाम है तो मैं बताऊं वो कौन है। अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके जागने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। वो जिधर से गुजर जाएगा, वो चाहे वो खाए पिए उठे बैठे सोए जागे, हर हर अदा बोलेगी नबी। अपने ही नहीं गैर कहेंगे जिधर से गुजर जाए, अरे ये है गुलामे नबी, अब मुझे क्या लेने दिया जाए। लोग कहे जब गुलामे हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कैसा है? तब है मामला। आज के बाद लड़ाई झगड़े करोगे? बोलो, आलिमों के पास जाना। नौजवानों, आपस में टोलिए मत बनाना। ये मत करना कि बस खुद ही फैसला कर लिया। अपने आलिमों के करीब जाओ, आलिमों से पूछो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। बोलो मेरी ये बात मानोगे? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो मानोगे? बोलो इंशाअल्लाह, क्योंकि ये प्रोग्राम